सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो टॉपिक इज व्हाई टीसीएस इज डिलेइंग जॉइनिंग लेटर्स, स्पेशली फॉर दोस फ्रॉम स्मार्ट हायरिंग, बीसीए बीएससी बैकग्राउंड्स और टीसीएस इग्नाइट कैंडिडेट्स जिनके जॉइनिंग लेटर्स 5-6 महीने से डिले हो रहे हैं। सो आई हैव डन प्रॉपर रिसर्च ऑन दिस फ्रॉम ऑफिशियल अपडेट्स, लिंक्डइन पोस्ट्स, कोरा थ्रेड्स एंड इवन इंटरनल एम्प्लॉयज फीडबैक, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कब तक ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो स्टे टिल एंड बिकॉज आई विल ऑल्सो शेयर पॉसिबल ज्वाइनिंग टाइमलाइंस एंड रियल रीजन बिहाइंड द डिले। सो कमिंग टू पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। टीसीएस हर साल थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को हायर करता है, ठीक है। फ्रेशर्स इसमें है, इसमें एक्सपीरियंस है, एनक्यूटी हायरिंग, इग्नाइट हायरिंग एंड थ्रू स्मार्ट हायरिंग प्रोग्राम्स। सो इग्नाइट प्रोग्राम मेनली होता है बीसीए बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए, जहाँ पे आपको 1.9 से लेकर 2.8 तक का पैकेज मिलता है इनिशियली, और ज्वाइनिंग के बाद या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे भी आपको एमसीए करने का ऑप्शन मिलता है। नाउ जो 2023-24 बैच के स्टूडेंट्स थे उनको जैन फेब के अराउंड ऑफर लेटर्स मिल गए थे, बट ज्वाइनिंग लेटर्स यानी कि जेएल अभी तक नहीं आए। 5 मंथ्स हो गए। अब लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं कि लिंक्डइन पे पूछ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज कर रहे हैं कि भाई व्हाई टीसीएस इज डिलेइंग ज्वाइनिंग, और ये ज्वाइनिंग कब तक आएगा, और कहीं मेरा ऑफर लेटर रिवोक तो नहीं हो गया, और क्या टीसीएस मतलब ऐसे ही करती है, ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। तो हम पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो व्हाट इज द ट्रूथ, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो ऑफर्स आर नॉट कैंसिल, दे आर जस्ट डिलेड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। सो कमिंग टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, द रियल रीजन बिहाइंड द डिले। अब बात करते हैं एक्चुअल रीजंस की, क्यों डिले हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट रीजन ये कि प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी इशू। जैसे आपको पता है टीसीएस अभी इस समय ले ऑफ कर रही है और बेंच पीरियड भी इसने कम हो गया। तो टीसीएस के अंदर क्या होता है, हायरिंग होती है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे। सो राइट नाउ आफ्टर ग्लोबल शटडाउन एंड कॉस्ट कटिंग, प्रोजेक्ट्स आर वेरी लिमिटेड, स्पेशली सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं जहां इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग कैंडिडेट्स फिट होते हैं। सो जब तक नया प्रोजेक्ट टीसीएस को नहीं मिलता है तो वो ऑनबोर्ड कैसे ही कर लेगा स्टूडेंट्स को, या फिर ऑनबोर्ड कैसे ही कर लेगा ट्रेनिंग कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ये क्या, जब तक इनको नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे या फिर एलोकेशन कम नहीं हो रहा, तब तक ज्वाइनिंग लेटर्स होल्ड पे इन्होंने रखा है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, बेंच स्ट्रेंथ वर्क फ्लो। सो टीसीएस के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी बेंच पे हैं, मतलब एम्प्लॉयज जिनके पास अभी कोई एक्टिव प्रोजेक्ट ही नहीं है, ठीक है। कंपनी पहले से उन्हें एलोकेट करना चाहती है, और उसके बाद जो फ्रेशर्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो अभी ऑनबोर्डेड नहीं हुए हैं, उनको फिर वो ऑनबोर्डिंग करेगी। सो ये एक मेजर रीजन है डीले का। थर्ड रीजन है मार्केट एंड क्लाइंट शटडाउन। सो टीसीएस के जैसे आपको पता है ज्यादातर ग्लोबल क्लाइंट्स ही हैं, स्पेशली फ्रॉम यूएस और यूरोप। सो अपना आईटी बजट कट कर रहे हैं, जो कि अपना आईटी बजट कट कर रहे हैं। टीसीएस के Q1 और Q2 रिजल्ट्स में भी ये रिफ्लेक्ट हुआ था। हायरिंग ऑलमोस्ट फ्रीज लेवल पे है, सो नेचुरली न्यू जॉइनिंग्स का ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन कर दिया गया है। सो फोर्थ रीजन है ट्रेनिंग बैच रीशेड्यूलिंग। सो इग्नाइट प्रोग्राम्स के लिए इंटरनल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। उनको बैचेस में डिवाइड किया जाता है, और कहीं बैचेस लेकिन कहीं ऐसे बैचेस हैं जो कि पोस्टपोन किया गया बिकॉज ऑफ लो ट्रेनिंग डिमांड। इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट बैच मतलब नहीं होगा, नेक्स्ट बैच तभी होगा जब पिछले बैच के ट्रेनिंग्स एलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इग्नाइट या स्मार्ट से हो तो ये भी एक फैक्टर है। सो लेट्स गेट इनटू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो अब तक टीसीएस ने कोई ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया है जिसमें ये ज्वाइनिंग डिले या फिर कुछ भी हो, बट इंटरनल मेल्स, रिक्रूटर मैसेजेस में यही बोला गया है कि योर ज्वाइनिंग इज अंडर प्रोसेस एंड विल बी शेड्यूल्ड बेसिस ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। सो बहुत से स्टूडेंट ने ऐसे लिखे उन्हें सितंबर अक्टूबर तक ज्वाइनिंग एक्सपेक्टेड थी, बट अब वो भी एक्सटेंड हो गई है। कुछ लोगों को तो जैन फेब 2025 का टेंटेटिव टाइमलाइन भी बताया गया है, स्पेशली इग्नाइट कैंडिडेट्स को। सो इग्नाइट में क्या कि 4 मंथ्स 5 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसलिए उसमें ज्वाइनिंग थोड़ा 5 मंथ्स की उस पर हो सकती है। सो इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग टेलीग्राम ग्रुप में भी लोग शेयर कर रहे हैं कि सम कैंडिडेट्स आर नाउ गेटिंग ज्वाइनिंग लेटर्स मेल स्लोली। सो यस, प्रोसेस चल रहा है बट बैच वाइज। सो व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट ज्वाइनिंग? सो नाउ द मेन क्वेश्चन, व्हेन यू विल गेट योर ज्वाइनिंग लेटर? सो बेस्ड ऑन पैटर्न्स फ्रॉम पास्ट ईयर्स और अब तक के रिपोर्ट्स, ज्वाइनिंग यूजुअली होती है फेज वाइज, मोस्टली आफ्टर Q3 और Q4, लाइक अक्टूबर से मार्च के पीरियड में। सो मोस्ट प्रोबेबली इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग कैंडिडेट्स कैन एक्सपेक्ट ज्वाइनिंग बिटवीन दिसंबर 2025 टू मार्च 2026। यस, इट्स अ लॉन्ग वेट, बट TCS rarely cancels offer letter for Smart or Ignite. They delay, but eventually they join everyone. Meanwhile, keep your documents ready, relearn on your basic like Java, Python, SQL, and most importantly, keep yourself updated. Sometimes TCS sends joining mail suddenly within 2-3 days notice period. So what can you do now? अब बात करते हैं कि
इस पीरियड पे आप बोर हो रहे हो तो ये टाइम आप अपस्किल करने पे लगा सकते हो, ठीक है। ये टाइम बेसिकली अपस्किल करने के लिए तो बेस्ट है। टीसीएस के इग्नाइट प्रोग्राम में मोस्टली बैकएंड ऑटोमेशन या फिर जावा, सीक्वल, पाइथन, सो इस तरह के ट्रैक्स में आपकी ट्रेनिंग होती है। सो लर्न जावा, स्प्रिंग बूट, सिलेनियम या फिर बेसिक AWS भी स्टार्ट कर लो, क्योंकि आज ये प्रोजेक्ट भी इसी पे मिलने वाले हैं। ये स्किल आपको ज्वाइनिंग के बाद भी हेल्प करेगा और ज्वाइनिंग के टाइम भी हेल्प करेगा, और ये आपको और अपॉर्चुनिटी बाहर के लिए भी प्रोवाइड करेगा। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स और अपस्किल थ्रू बेसिक सर्टिफिकेशन, बिकॉज एक बार अगर ज्वाइनिंग आ गई फिर टाइम मिलना मुश्किल है। सो ओवरऑल बात करें तो टीसीएस ज्वाइनिंग लेटर डिले कर रहा है बिकॉज ऑफ लो प्रोजेक्ट डिमांड, हाई बेंच स्ट्रेंथ एंड इंटरनल ट्रेनिंग रीशेड्यूल्स, बट ज्वाइनिंग विल डेफिनेटली हैपन इन फेज बिफोर मिड 2020। आपका पेशेंस वर्थ होगा एंड ट्रस्ट में, जब ज्वाइनिंग लेटर फाइनली आता है ना, वो एक प्राउड मोमेंट होता है। उस मोमेंट को मतलब आप क्या ही बोलूँ मैं। सो अब ड्यूरिंग दिस पीरियड आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इस पीरियड में आप MCA के लिए इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इग्नाइट में अगर आपको ऑफर लेटर आया है और आप इग्नाइट के लिए वेट कर रहे हैं, इग्नाइट ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको MCA के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे MCA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको जुलाई बैच में एडमिशन मिल जाएगा। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका भी जुलाई बैच में एडमिशन चल रहा है। बहुत क्या, मैं तो कहता हूँ ऑलमोस्ट ऑल ही कॉलेज है जिसमें जुलाई बैच में एडमिशन अभी चल रहा है, ठीक है। तो आप उसके लिए परस्यू कर सकते हैं। कोई आउटर यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी आउटर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज अगर इग्नाइट का आप वेट करें तो फिर आपको MCA के लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट से हैं तो बेसिकली आप इस टाइम को 100% आपको MCA में परस्यू करने के लिए लगाना चाहिए। सो गाइस, इफ दिस वीडियो हेल्प यू, डू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर वेटिंग फॉर देयर जेल, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या नोटिफिकेशन मिली है TCS से, आप किस प्रोग्राम से हो, इग्नाइट या स्मार्ट हायरिंग। और आपको कोई भी MCA से रिलेटेड डाउट है तो वो आप भी मुझे पूछ सकते हो डायरेक्ट कमेंट्स में, या फिर मेरा नंबर होगा, नंबर पे भी आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पिन करके मुझे पूछ सकते हो। सो टिल देन कीप लर्निंग, और मैं हूँ आदित्य, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करना